बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पहले पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि मैं डाइट प्लान के बारे में आपको बताऊंगी, तो आज की वीडियो डाइट प्लान के मुतालिक है। और ये वो डाइट प्लान है जो मैंने खुद फॉलो किया है। और एक और बात मैं बता दूँ, कोई दावा नहीं करी मैं कि 3 दिनों में आपका जी 10 kg वेट कम हो जाएगा या एक हफ्ते में 15 kg 10 kg कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए एकदम से। तो ऐसी होती हैं बहुत सख्त किस्म की डाइट्स होती हैं जो कि मतलब 3 दिनों में भी वेट को लॉस कर देती हैं, वज़न को कम कर देती हैं, लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो मैं डाइट प्लान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें एक ये है कि ये स्लोली होता है, मीन्स के एक हफ्ते में 2 kg आपका कम होगा। मैंने ऐसे ही किया है, एक हफ्ते में 2 kg, फिर दूसरे हफ्ते में 2 kg, यानी ऐसे स्लोली किया है, एकदम से नहीं। खाएं, हर चीज़ खाएं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उसका टाइमिंग का ख्याल रख के और मिकदार में, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ सुबह से रात तक की रूटीन में आपको बताती हूँ कि आपने क्या खाना है, किस तरह से, जो मैंने मतलब फॉलो किया है, ठीक है। मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ। सब ज़रूरी है, सबसे पहले तो नमाज है, ठीक है, बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज है। नमाज के बाद अगर तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करें, वॉक कर सकते हैं, आप वॉक करें, ठीक है। तो ड्रिंक में बताने लगी हूँ, चाहे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये सबके लिए, ठीक है। ड्रिंक ये है कि पानी में ज़ीरा, अजवाइन और दालचीनी ये रात को भिगो के रख दें। ज़ीरा आपने लेना 1/2 चम्मच, दालचीनी बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, और अजवाइन 2-3 चुटकी ग्लास। वो पानी आपने सबसे पहले सुबह उठ के पीना है। अगर तो वो जायका मतलब आप बर्दाश्त नहीं करवा रहे, उसका आपको टेस्ट वो डेवलप नहीं हो रहा, तो उसके अंदर आप लेमन हाफ निचोड़ के आप वो पी सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको लेमन भी सूट नहीं करता, ठीक है, तो वो बेशक वैसे पी लें। ये सुबह की फर्स्ट ड्रिंक। और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, ज़ीरा पानी पीने के बाद आपने नाश्ता लाजमी करना है। नाश्ते में क्या करना है? 1 कप चाय। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पराठा ना खाएं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जिस्म के जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनमें ऑयल का भी उतना ही हिस्सा होता है, ठीक है, जितना बाकी सब चीज़ों का होता है। तो सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। कुछ लोग कहते हैं पराठा नहीं छोड़ सकते, जैसे मैं नहीं छोड़ सकती। अगर तो आपके पास देसी घी है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप 2 चम्मच उसके ऊपर लगा लें, ठीक है, पराठा बना लें। अगर नहीं है, आम जो घी यूज़ होता है, 2 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लगानी, ठीक है। तो वो पराठा बना के आप चाय के साथ कर लें, आप चाहे तो अंडे के साथ कर लें। अगर आप पराठा नहीं खा सकते, कुछ लोग होते हैं सुबह में नाश्ते में नहीं खा सकते, जो लोग पराठा नहीं खा सकते वो लोग ब्राउन ब्रेड बनाएं, घर पे बनाएं, चाहे बनी हुई ले आएँ बाज़ार से, ठीक है। ब्राउन ब्रेड मैदे वाली नहीं, ठीक है। 2 पीस उसके ले लें, अंडा ले लें, चाहे वो फ्राई करके खा लें अंडा, चाहे वो बॉयल करके, ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन नाश्ता ज़रूर है। अगर आप ज़ीरा पानी पीने के बाद नाश्ता नहीं करेंगे तो आपका शुगर लेवल लो होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैं पहले बता रही हूँ, आपने 1 गिलास पानी पीना है, सिर्फ ज़ीरे पानी वाला। और दूसरी बात, उसके बाद आपने नाश्ता लाजमी करना है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको 10 बजे फिर से भूख लग जाती है, फिर 10 बजे के टाइम पे अगर आपके पास फ्रूट है, फ्रूट खा लें, जो भी है। दूसरे नंबर पर दिन का खाना आ जाता है, उसमें मैंने रोटी नहीं खाई, ठीक है। सलाद है, चाट है, चना चाट बना लें, जो भी बना लें। सलाद किस टाइप का, किस तरह से बनाती थी? 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 खीरा, ये बारीक काट के, और बंद गोभी, 1 बंद गोभी लेती थी, और वो 4 दिन में निकल जाती है, ठीक है। हाफ हाफ सी करके ना, वो उसी सलाद में बारीक काट के हाफ सी। और दही, 1 बाउल दही का वो उसमें मिक्स कर दिया। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करती थी वो है सफ़ेद चने, काले चने और सुर्ख लोबिया, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें तीनों एक दिन ही नहीं यूज़ की, यानी एक दिन वो बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है, प्याज, टमाटर, खीरा और बंद गोभी, बाकी चीज़ें ये चारों चीज़ें वही हैं। एक दिन फिर इसके अंदर सुर्ख लोबिया ऐड करती थी, फिर दूसरे दिन उसके अंदर काले चने, और तीसरे दिन उसके अंदर
सफ़ेद चने, फिर उसमें दही में शामिल करके ये सारा बहुत अच्छा आपका चाट टाइप और सलाद मिक्स चीज़ें बन जाती हैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे अगर तो भूख लगे कोई फ्रूट एक अदद खा लिया, ठीक है। रात के रूटीन में सिंपल रोटी और साथ में जो भी सब्ज़ी है, सालन जो भी बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे 1.5 रोटी खानी होती है वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 खानी होती है वहाँ पे हाफ़। आपने खुद को भूखा बिल्कुल भी नहीं रखना। मेरे ख्याल में भूखा रहने से शायद वज़न ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है कि जिन दिनों मैं भूखी रही हूँ ना, मैंने सबसे पहले मैंने डाइटिंग शुरू ही ऐसे की कि मैं कुछ नहीं खाती ही नहीं, तो उन दिनों मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा ही होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने अपनी डाइट को इस तरह से चेंज किया। क्या है कि आपने भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना, ठीक है। आप खाना खाएं, रोटी खाएं, शाम के टाइम पे खाना खाएं। जैसे ही आपको फील हो ना कि अब आपका बस पेट फुल हो गया है ना, मतलब मज़ीद अगर ना भी खाएं तो आपका गुजारा पूरी रात अच्छे से गुजर सकती है, ठीक है। तो आप वहीं पे खाना छोड़ दें। कुछ लोग होते हैं वो जब तक गले तक ना आ जाए छोड़ते नहीं हैं खाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक। फिर उसके बाद रात के खाने के बाद आपने एक्सरसाइज या फिर वॉक लाजमी 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 करनी है। तो वॉक में क्या है, सबसे पहले शुरू में इतना ज़्यादा मैं चल नहीं सकती थी, तो मैं 10 मिनट से शुरू हुई, ठीक है। मतलब कुछ दिन मैं 10 मिनट तक वॉक करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी टाइमिंग मैंने थोड़ी बढ़ानी शुरू कर दी, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर 30 मिनट। और वॉक भी ये ना कि ये होता है कि आप तेज़ चलें, उसमें सांस को अंदर खींचना बाहर छोड़ना, वो भी साथ साथ हो। हार्ट बीट रेट तेज़ होता है तो उससे भी होता है वज़न कम होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही भागना शुरू कर दें, तेज़ से वॉक शुरू कर दें। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, और अपनी जो नॉर्मल रूटीन में जैसे जैसे भी चल सकती थी ना, जैसे भी वॉक हुई, मुझे यह था कि बस मैंने 10 मिनट तक चलना है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद रूटीन सेट होती गई, ठीक है। और अब ये है कि 35-40 मिनट तक आसानी से हो जाती है। तो एक और बात, रात को ना खाने के बाद, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप वॉक करने से पहले या वॉक करने के बाद आपने कहवा लाजमी पीना है, ठीक है। कहवे में आपने कहवा कैसे बनाना है, रात को सौंफ, ठीक है, सब्ज़ इलायची और उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी, सब्ज़ पत्ती जो होती है, ठीक है, सब्ज़ चाय, एक दिन वो। और दूसरे दिन पे रात में कभी कभी मतलब कि मैं डिफरेंट करके पीती थी, क्योंकि हर दिन एक ही टेस्ट पीना मुश्किल होता है। एक दिन अगर मैंने सौंफ और इलायची का बनाया, ठीक है, तो दूसरे दिन लेमन ग्रास का मैं बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। चीनी की बजाय आप तो शक्कर ऐड करें या फिर लेमन ऐड कर दें। मैं किसी दिन शक्कर ऐड कर देती और किसी दिन लेमन ऐड करके बस पी लिया। अच्छा है वो वेट लॉस करने में, आपके मैदे को ठीक करता है, आपने जो खाना खाया है उस गज़ा को हज़म करने में मदद करता है रात का कहवा पीने से, ठीक है। तो अगले दिन फिर मॉर्निंग की रूटीन, फिर उसी तरह रात को आपने पानी में ज़ीरा भिगो के रख दिया और सुबह के टाइम आपने वो पानी पी लिया। फिर उसके बाद इसी दिन कभी कभार ना दिन की रूटीन मेरी चेंज भी हो जाती थी, यानी अगर खाना खाने का दिल कर रहा है ना, या चावल खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, तो फिर सलाद नहीं बनाती थी, फिर चावल बनाती थी। चावल के ऊपर सलाद, सिर्फ प्याज टमाटर और खीरे काट के वो उसके ऊपर डाल के और खा लिए, ठीक है। कभी कभार दिन में एक आध दिन इस तरह से चावल खा लेती थी। और कभी अगर भूख बहुत ज़्यादा हो या दिल करे रोटी खाने का तो सब्ज़ी रोटी, ठीक है, बस। ओवर ईटिंग नहीं करनी। और तुक्म मलंगा अगर आप रात को भिगो दें, ठीक है, तो खाने से 20 मिनट पहले अगर आप भिगोया हुआ अगर आप वो पी लें, अगर चाहे तो आप उसके अंदर लेमन ऐड करके पिए, चाहे शक्कर ऐड करके पिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो अगर खाने दिन के खाने से और शाम के खाने से 20 मिनट अगर पहले आप पी लेना, क्योंकि तुख मलंगे के अंदर फाइबर होता है और वो आपके पेट को ना फुल सा कर देता है। अगर उसके बाद अगर आप खाना खाएं ना, तो वो खाना कम खाने होता है, वो खाना कम खाने होता है, और जब खाना कम खाने होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फिर वेट भी कम होगा, ठीक है। तो ये टिप्स हैं छोटी छोटी, अगर तो आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं। और ये मैं फिर से बता रही हूँ, 1 हफ्ते में 2 kg वेट कम होगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वेट कम करने का दावा नहीं कर रही, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन आप सब कुछ खाएं, जो दिल करता है वो खाएं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको
समझ आई होगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है मैं आपको समझाऊं जैसे मैंने फॉलो किया। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको बता दूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।